और दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार गिर रहा है, लेकिन मौसम ने जो करवट ली है वो दिल्ली वालों के लिए फिर से डराने वाली है। आज शाम से दिल्ली में फिर से बारिश होने लगी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से दिल्ली वाले सहमे हुए हैं। हालांकि बारिश बहुत तेज नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने आगे और बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार बाढ़ को लेकर अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर रही है और नदी का जलस्तर गिर रहा है तो वहीं राजनीति का स्तर भी गिरता ही जा रहा है। राजनीतिक दल इस बाढ़ में अपनी राजनीतिक नाव चला रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दिल्ली सरकार दिल्ली में बाढ़ के लिए हरियाणा की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ने को हरियाणा की मनोहर लाल सरकार की साजिश से बता दिया है। मंत्री आतिशी ने सवाल पूछा कि हथनी कुंड में जो पानी भरा था उससे सारा का सारा पानी दिल्ली में ही क्यों छोड़ा गया। यही आतिशी हैं जो 2 दिन पहले यह कह रही थी कि पानी का बहाव इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता और 2 दिन पहले उन्हें हरियाणा सरकार से कोई शिकायत भी नहीं थी। जरा सुनिए आतिशी के 2 दिन के 2 बयान और खुद ही तय कीजिए कि राजनीति कौन कर रहा है। दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि यमुना का पानी का स्तर इतना ऊंचा पहुंचा है। 1978 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी उससे करीब 1.5 मीटर ज्यादा अब यमुना में पानी है। 208.5 मीटर्स पानी पहुंच गया है। तो जब जल स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा तो यमुना अपने बैंक से बाहर निकलेगी। जो यमुना के आसपास के नाले हैं उनमें भी पानी भर गया है और उसकी वजह से यमुना के आसपास के इलाकों में खास करके ISBT के आसपास का एरिया, रिंग रोड, ITO कई जगह पे पानी भर गया है। देखिए, पानी का फ्लो तो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता है। हम लगातार हरियाणा के टच में हैं कि वो कम से कम पानी छोड़ें कि यहाँ पे दिल्ली की स्थिति और बदतर ना हो। जहाँ जहाँ पे पानी भर रहा है हम वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, रिलीफ कैंप्स में लेके जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपील भी करी है ऐसे इलाके के लोगों से कि अगर वहां पे इवैक्यूएशन के लिए प्रशासन आए तो उनका सहयोग करें क्योंकि इस समय लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में जब बाढ़ आ रही थी, जब इतनी विकट परिस्थिति थी, तो सारा पानी से दिल्ली के लिए क्यों छोड़ा जा रहा था। आप हथनी कुंड बैराज के 3 दिन के सारे वाटर लॉग निकाल के देखिए तो ये नजर आता है कि जो पानी यूपी जाता है, जो पानी हरियाणा जाता है, जिन कनाल्स में जाता है, उनमें एक बूंद पानी भी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। तो ये तो सवाल बनता ही है कि दिल्ली वालों से ऐसी क्या दुश्मनी, क्यों कुछ पानी हरियाणा में और यूपी में नहीं छोड़ा जा सकता था। हम मानते हैं वो कनाल्स हैं, हम मानते हैं उनकी कैपेसिटी कम है, लेकिन अगर वहां पे पानी छोड़ा जाता तो खेतों में पानी जाता, ज्यादा से ज्यादा खेतों में फ्लडिंग होती। लेकिन दिल्ली में पानी छोड़ने से जहां पे इतनी घनी आबादी है तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को जान माल का खतरा हो गया। 20-25 हजार लोग इवैक्यूएट हुए, 20-21 हजार लोग आज रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा हरियाणा को कि क्यों सारा पानी दिल्ली छोड़ा जा रहा था, क्यों यूपी और हरियाणा में नहीं छोड़ा जा रहा था, और क्या अगर वहां पे पानी छोड़ा जाता तो क्या दिल्ली में जो बाढ़ आई है क्या उसको अवॉइड किया जा सकता था। इस पे तो जरूर जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है। क्या होता ज्यादा से ज्यादा खेतों में पानी भरता, लेकिन शायद उन्हीं खेतों में किसानों की फसल भी होती है। खैर, आतिशी कुछ कह रही हैं लेकिन उनके मुख्यमंत्री कुछ और ही कह रहे हैं। आतिशी सीधे सीधे हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। केजरीवाल तो हरियाणा सरकार से हथनी कुंड बैराज दिल्ली सरकार को देने की मांग तक कर रहे हैं। हरियाणा सरकार इसका मेंटेनेंस करती है, लेकिन चूंकि दिल्ली में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके बाद इसकी कार्रवाई चालू करेंगे कि अगर वो हमें दे दें, हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमें ही दे दें ताकि हम इसका मेंटेनेंस। आखिरी चीज में किसी का ब्लेम गेम थोड़ी, सारा पानी तो ऊपर से आ रहा है। बारिश तो हुई नहीं दिल्ली के अंदर, 1 दिन बारिश हुई थी, उसके बाद तो ये सारा का सारा पानी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा उधर से आ रहा है। ये हमारा लोकल पानी तो है नहीं, और इतना पानी हैंडल करने की दिल्ली की कैपेसिटी आज तक नहीं थी।
यह भला कैसे संभव है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली में बाढ़ के लिए कोई ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हीं के सबसे खास मंत्री सौरभ भारद्वाज तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर दिल्ली को डुबोने का षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं। इस पर बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज को जवाब भी दिया है। बीजेपी ने सवाल पूछा है कि दिल्ली सरकार ने यमुना नदी से गंदगी साफ क्यों नहीं करवाई। सौरभ भारद्वाज का बयान आप ध्यान से सुनिएगा। जब वो बीजेपी का नाम ले रहे हैं तो कितना फोकस करके बीजेपी और केंद्र का नाम ले रहे हैं। सवाल ये होता है कि जब 6 दिन से दिल्ली में बारिश हो ही नहीं रही तो दिल्ली के अंदर बाढ़ क्यों आ रही है, दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ क्यों रहा है। और इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। 78 के अंदर जो इतनी बड़ी बाढ़ आई उससे भी ज्यादा लेवल्स पे यमुना पहुंच गई। अब सवाल ये आता है कि अगर दिल्ली के अंदर बारिश हो ही नहीं रही है तो दिल्ली के अंदर 78 से भी 1 मीटर ऊपर का लेवल क्यों आ रहा है। कारण है हथनी कुंड का रेगुलेटर। पिछले 9 साल में 6800 करोड़ रुपए खर्च हुए यमुना को साफ करने के लिए। ये जो डीसिल्टिंग का काम है इरिगेशन डिपार्टमेंट के तत्वाधान में आता है। कृपया करके ये बताइए 9 साल में आप यमुना की डीसिल्टिंग क्यों नहीं कर पाए। आज प्रदेश की सरकार आपकी डीजेबी दिल्ली जल बोर्ड आपका, एमसीडी आपका, और उसके बाद भी दोषारोपण दूसरे पे। ऐसा क्यों है। दिल्ली सरकार ने जो आरोप लगाए उन पर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने जवाब दिया। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में भी तो हिमाचल प्रदेश के कारण बाढ़ आई है, लेकिन हरियाणा ने किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल को बहते पानी को लेकर भी एक सलाह दी। वो क्या सलाह है ये भी आप सुनिए। पानी का तो स्वभाव है, ऊपर से नीचे ही जाता है और हथनी कुंड से दिल्ली काफी नीचे है। अब हमारे प्रदेश में भी तो कहीं बाहर से ही पानी आया, हिमाचल से आया, पंजाब से आया, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं कर रहे। पानी आया है, हम अपने पानी के इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो बहुत सियाने हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। वो पानी का स्वभाव बदल दें कि पानी नीचे ना आया करे, ऊपर चला जाए पानी। दिल्ली सरकार के कई मंत्री हरियाणा सरकार पर जानबूझकर दिल्ली में बाढ़ लाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लगता है कि उन मंत्रियों को दिल्ली के अलावा दूसरे राज्य नजर नहीं आते। दिल्ली में यमुना का पानी नोएडा और गाजियाबाद में भी आता है। यमुना नदी में बाढ़ के कारण नोएडा और गाजियाबाद के भी कई इलाकों में बाढ़ आई है। यमुना से सटे नोएडा के कई इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। नोएडा के सेक्टर 135, 137, 142, 141 और 145 में यमुना का पानी सड़कों और रिहायशी इलाकों में बना हुआ है, जमा हुआ है। सेक्टर 135 में लगातार 48 घंटे के रेस्क्यू के बाद में गौशाला में जहां 900 गाय से ज्यादा गाय थीं, वहां बाढ़ के पानी में ये गाय फंसी हुई थीं। वहीं अब गायों की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है। अगर बात करें तो लगभग 100 से ज्यादा गाय अभी गौशाला में फंसी हुई हैं, जिन्हें एनडीआरएफ की टीम, प्राधिकरण की टीम और पुलिस अधिकारी लगातार कड़ी मशक्कत करने के बाद निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जी न्यूज़।